नमस्कार दोस्तों, मेरी भी सुनो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे व्यूअर्स को, सारे सब्सक्राइबर्स को क्रिसमस की एवं नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ईश्वर करे आप सभी का जीवन अगले साल अच्छा से बीते, खुशमय बीते, सुखमय बीते। लेकिन ये जो प्रकोप फिर से घूमने लगा है हम लोग के आसपास, वो जहाँ से आया है भगवान करे वो लौट जाए, बस यही कामना करता हूँ। दोस्तों, आपसे हमने पहले भाग में जो आपसे चर्चा की थी वो अवकाश प्राप्त की थी। अवकाश प्राप्त के बाद का जो जीवन है वो भी महत्वपूर्ण है, उसकी प्लानिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी का पहला पड़ाव तो हम लोगों ने पार कर लिया, जो अवकाश प्राप्त हो गए। लेकिन ये प्रण करना है कि सेकंड इनिंग में रहेंगे नॉट आउट, सेकंड इनिंग में रहेंगे नॉट आउट, ये हमारी जिद है। सेकंड इनिंग में रहेंगे नॉट आउट, ये हमारी जिद है। निकल जाएंगे मंजिल से भी आगे, निकल जाएंगे मंजिल से भी आगे, ये हमारी जिद है। सहारा न भी दे कोई तो क्या, सहारा न भी दे कोई तो क्या, फिर भी उठ खड़े होंगे, खुद से ये उम्मीद है, खुद से ये उम्मीद है। दोस्तों, इसी को आगे मन में रख करके अपने जीवन का प्लानिंग करनी है। जो वो 30 वर्ष के हो, 40 वर्ष के हो, 50 वर्ष के हो, अवकाश प्राप्त हो रहे हो, सबके लिए एक ही संदेश है, एक ही हमारा सुझाव है कि जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई, घर का, गाड़ी का, या जो भी व्यवस्था आप करते हैं अपने घर गृहस्थी के लिए, जिसको आवश्यक समझ के किसी भी तरह से पूरा करते हैं, उसी तरह से अवकाश प्राप्त होने के बाद, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो जो नौकरी हो, किसी भी आप अपना काम कर रहे हो, एक दिन ना एक दिन आपको वहाँ से हटना है। आपका शरीर नहीं तो गवाही नहीं देगा, या फिर उम्र हो जाएगी कि आपको वहाँ से हटना पड़ेगा। ऐसे हालात में आपको ये करना है कि आपको उसको भी आवश्यक समझकर आने वाले उस समय के लिए धन संचय करना है। धन बहुत ही आवश्यक चीज़ है उस समय के लिए, कि ये प्रथम चीज़ मान के चलिए कि अवकाश प्राप्त होने के बाद आपकी कमाई भी नहीं रहेगी, कोई आय नहीं रहेगा। तो ऐसे हालात में आप खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे जब आपके पास धन समुचित मात्रा में होगा, और जिस तरह से आपने जीवन जिया है उससे कम ना हो, वो प्लानिंग करके अभी से वो जरूरी आवश्यक समझ करके उसे संचय करना शुरू करें। दूसरा मैं महत्वपूर्ण चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बिना रहे आप कुछ भी आगे नहीं कर सकेंगे। स्वास्थ्य रहेगा तभी आप उसका उपभोग कर सकें, उस धन को जिसको आपने संचय किया, जो आपने सोचा, प्लानिंग किया कि मैं सारे जितने भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की, बच्चियों की या घर की, उससे पूरा हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? तो उसको करने के लिए, उपभोग करने के लिए जो भौतिक चीज़ें हैं, उसके लिए तो आपका स्वस्थ होना भी बहुत आवश्यक है। तो मैं ऐसे में सलाह दूंगा, जितने भी हमारे व्यूअर हैं, आप सभी साल में 2 बार जरूर डॉक्टर के पास जाएं। एक तो क्या है कि पूरा फुल बॉडी चेकअप करवाएं। वो 2-2.5-3 हज़ार में 2 बार हो जाएगा आपको पूरे साल का ये बजट। उससे क्या होगा कि आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई डिफिशियंसी, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, समय रहते आप उसे दवा से, आप अपने परहेज से, आप अपने दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन करके, अपने खान पान में परिवर्तन करके आप उस पर कंट्रोल, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और फिर आने वाले जीवन को आप सुखमय बना सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स हैं, आप सभी लोग हेल्दी रहें और धन की कमी ना हो, किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े, क्योंकि सभी लोग साथ देते हैं। लेकिन ये 2 चीज़ें जो आपको हमेशा काम आएंगी, एक धन, दूसरा स्वास्थ्य। मैं आशा करता हूँ हमारी ये छोटी सी बातें आपको अच्छी लगी हों। साथ में एक चीज़ मैं और भी आपसे करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप अवकाश प्राप्त करते हैं उसके बाद आप करेंगे क्या? आप अपने शौक़ को जिंदा रखें। अपनी शौक़ जिंदा रखेंगे तभी ये ज़िंदगी रहेगी। तो उसमें बहुत लोगों को होता है कि काश मुझे समय होता तो मैं समाज सेवा करता, काश मुझे समय होता तो मैं किसी गरीब बच्चों को पढ़ाता, काश मुझे ये समय मिलता तो मैं ये करता, मैं वो करता। आप करिए ना, संगीत में शौक़ है, गीत में शौक़ है, आपको समाज में शौक़ है, आप दर्शक ही बनना चाहते हैं तो जहाँ कुछ प्रोग्राम हो रहा है, जब वहाँ आप जाएं। लेकिन आप अपने आप को व्यस्त रखें, या फिर आप जिस कार्य में आपकी रुचि है वो कार्य को करें, ताकि आप उसमें मन भी लगे और कुछ आमदनी भी हो। तो इस तरह से आप अपने आप को व्यस्त भी रखेंगे। जब तक आप व्यस्त रहेंगे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। मैं आशा करता हूँ हमारी बातें कुछ आपको समझ में आ रही होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी बात को आप पहले से भी जानते हैं। फिर सिर्फ एक जगाने वाली बात थी हमारी मित्रों। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको इसको अपने दोस्तों से, अपने लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मैं अगले प्रोग्राम में के लिए विदा लेता हूँ।
धन्यवाद, नमस्कार।